कोरोना सचमुच जालिम बहुरूपिया है। जाने कब किस रूप में आ जाए और जुल्म ढा दे, कहा नहीं जा सकता। कहा इसलिए भी नहीं जा सकता क्योंकि रोज रिसर्च के आधार पर उससे जुड़ी नई नई बातें सामने आ रही हैं और अब जो नई स्टडी हुई है वो बेहद चौंकाने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक नई स्टडी से पता चला है कि जालिम बहुरूपिया कोरोना एज और जेंडर के आधार पर अपने अटैक में जुल्म को ढाने का तरीका बदल देता है। मतलब यह कि एज और जेंडर के आधार पर इसके सिम्टम बदल जाते हैं। अब समझिए, एक ही घर या एक ही परिवार अगर कोरोना की चपेट में आया है तो हर सदस्य में अलग सिम्टम हो सकते हैं। यानी ये कि आज जो जानकारी हम देने वाले हैं उसे सुने, समझें और सतर्कता बढ़ा दें, क्योंकि सवाल आपके अपनों के साथ ही खुद आपकी जान का भी है। और हमेशा की तरह आज भी मेडिकल फील्ड से एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर अनीता कांत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर अनीता कांत, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। लाइटर नोट में गंभीर टिप्पणी है, लगे हाथ विडंबना पर व्यंग भी कर लेता हूं। ये वायरस भी लोकतांत्रिक नहीं निकला मैम, डिस्क्रिमिनेट करता है मेल फीमेल में। हाँ जी, ऐसा है कि आप सही कह रहे हैं कि वायरस बहुत डिस्क्रिमिनेट करता है। ये देखा गया है कि फीमेल्स में स्पेशली मीनोपॉज के पहले, मतलब पीरियड्स बंद होने के पहले कुछ हार्मोन्स होते हैं, मेनली ईस्ट्रोजन। वो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है फीमेल्स को फ्रॉम अ सिवियर कोविड। और यही जब मीनोपॉज हो जाता है तो वो फीमेल्स और मेल्स में डिफरेंस नहीं रह जा रहा है। इसके ऊपर 2 इंडिया में ही स्टडीज हुई हैं, बस उनमें केवल उन्होंने हार्मोन्स के लेवल टेस्ट नहीं किए थे। अदरवाइज उन्होंने पाया कि मेन से फीमेल्स में कम था और फीमेल्स में आफ्टर मीनोपॉज इक्वल टू मेन था। नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन तो है मैम। हम लोग जिस स्टडी को आधार बनाकर ये डिबेट लेकर आए वो दरअसल लंदन के मशहूर किंग्स कॉलेज के शोधकर्ताओं ने की और विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला। मैं पूछना यह भी चाहता हूं कि जो चीज वहां ट्रुथ है वही यहीं इंडिया में भी ट्रुथ है। मैं जो आपको 2 स्टडीज कोट करके बता रही हूँ वो इंडिया की ही हैं। अभी अंडर पब्लिकेशन है वो स्टडीज जर्नल्स में, और वो दोनों इंडिया की हैं। एक नॉर्थ इंडिया की है और एक उधर की है, साउथ इंडिया की है। इन दोनों स्टडीज में पाया गया है कि फीमेल्स में मीनोपॉज के पहले सिम्टम्स कम होते हैं। ऐसा नहीं है इन्फेक्शन नहीं होती, सिम्टम्स कम होते हैं, और मेनोपॉज के बाद सिम्टम्स ज्यादा हैं कंपेयर टू मेल्स। और सिम्टम्स अलग भी हैं मेल से, ये स्टडी ये बता रही है। माइल्डर सिम्टम्स हैं। तो माइल्डर सिम्टम्स जैसे कि वो नहीं आना, स्मेल नहीं आना और टेस्ट खत्म हो जाना, इसे माइल्ड कोविड का ही सिम्टम माना जाता है। तो नेचुरली माइल्डर सिम्टम्स हैं, तो इसीलिए ये वाले सिम्टम्स अलग हैं उनके। ठीक है। डॉक्टर समीर, जब सुबह की भी इन्वॉल्वमेंट उतनी जी, अपनी बात कंप्लीट कर लें डॉक्टर अनीता कांत। मैं ये कह रही थी, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट भी उतनी नहीं होती है जितनी की मेल्स में होती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर समीर, जब सुबह मुझे बताया गया कि आज इस विषय पर मुझे मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत करनी है, तो मैंने भी अपने स्तर पर स्टडी करने की कोशिश की और मैंने कुछ जिलों के डेटा कलेक्ट किए और मैंने ये देखा कि पहली लहर में जैसे बुजुर्ग ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, दूसरी वेव जिसे हम कह रहे हैं, जैसे आज जो केसेस आ रहे हैं एक एक्सटेंशन ही कई लोग उसे मान रहे हैं सेकंड वेव का। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में महिलाएं ज़्यादा पॉजिटिव केसेस के रूप में सामने आई, 52 से 61% तक कई जिलों में। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद घर पर काम करती हैं, अगर घर का कोई सदस्य घर में ही आइसोलेट है तो उसकी केयर की जिम्मेदारी भी वही उठाती है, हो जाती है चूक और इस तरह संपर्क में आती होंगी। लेकिन अब स्टडीज बता रही हैं कि नहीं, एक डिफरेंट फिनोमिना भी, मतलब सिर्फ हमारा सोशल फाइबर ही नहीं है उसका रीजन बायोलॉजिकल भी है। बिल्कुल, एकदम इस तरह की स्टडीज पहले भी जो हमारे सीरो सर्वे हुए थे, सीरो सर्वे के अंदर देखा गया था कि महिलाओं के अंदर मतलब सीरो पॉजिटिविटी पाई गई थी, मतलब उनको इन्फेक्शन हुआ और उनको पता भी नहीं चला।
उस टाइम भी हमने ये चीज एक बार बात की थी, और जैसा डॉक्टर अनीता कांत ने भी बताया कि इस पे जो हमारी इंडिया के अंदर भी कुछ इस तरह की रिसर्च हुई है। रिसर्च के अलावा भी अगर हम ग्राउंड लेवल की भी बात करें, देखिए हम इस तरह से देख रहे थे यहाँ पे कि पुरुषों के अंदर स्पेसिफिकली सीवियरिटी, बीमारी की गंभीरता काफी ज्यादा भी देखी गई। एक तो हो गया हमारा संक्रमण, उसके बाद गंभीरता उनमें काफी ज्यादा देखी गई, और जैसा मैडम ने अभी बताया कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, ये हमने पुरुषों के अंदर काफी ज्यादा देखा। और उसका भी कारण आप अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल अगर हम देखें पुरुषों के अंदर, तो आप देखिए हार्ट डिजीज अभी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये भी पुरुषों के अंदर ज्यादा है। तो एक कारण हो गया जीवन शैली का। इसके अलावा जैसा मैडम ने बताया कि महिलाओं के अंदर हार्मोन्स का जो हमारा है कि ठीक है, मेंस्ट्रुएटिंग जो विमेन है 40 साल के बाद तो वो डिफरेंस नहीं रहता, खैर आफ्टर 40 इयर्स या आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेटिंग वुमेन में भी देखा गया है कि उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। पर अगर पुरुषों के अंदर आ जाएं आप, पुरुषों में तो अगर हम बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात करें तो उनमें भी हार्मोन्स का 40 के बाद उनका लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है हमारा, वो भी प्रोडक्शन होती है जो हमारी CD8 सेल्स, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए पूरा रिस्पॉन्स, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं इसलिए सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको सिंपल भाषा में डॉक्टर समीर इसलिए भी समझाना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेडिकल एक्सपर्ट्स इस वक्त देख रहे होंगे, लेकिन जो कुछ लोग देख रहे हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन को लेकर ये सोच रहे हैं कि वो हमारी फर्टिलिटी पर प्रभावित कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो। ऐसे में अगर आपकी बात ज्यादा क्लियर रहेगी ना, तो कम से कम उस तरह की सोच वालों को जवाब मिल जाएगा कि नहीं, वैक्सीन तो फिर भी लेनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो एक तो ये वाला आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल ये होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी हमारी इम्यूनिटी से डायरेक्ट लिंक्ड होता है। तो एक तो ये कारण हमने देखा भी होगा कि 40 से अधिक के जो पुरुष है उनमें काफी ज्यादा हमने मोर्टेलिटी भी देखी और भी चीजें देखी। इसके अलावा उनमें पुरुषों के अंदर हाई कॉर्टिसोल लेवल, मतलब कॉर्टिसोल आपने स्ट्रेस हार्मोन सुना होगा, तो पुरुषों के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल है वो भी ज्यादा अधिक देखा गया है कि स्ट्रेस, हालांकि स्ट्रेस अभी बात करें तो महिलाओं पुरुषों में सेम है उस तरह से, पर फिर भी पुरुषों के अंदर ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड और फाइनेंशियल स्ट्रेस और ये सब चीजें, तो वो वाला हार्मोन भी कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहा है। एक एड्रिनल फटीग, वो भी एक सिम्टम उनके अंदर रहता है। तो ये सब कुछ कारण है बायोलॉजिकल। बिल्कुल आपने जो ये स्टडी उठाई है, ये काफी स्टडी मतलब लॉजिकल स्टडी है, और इसको ग्राउंड लेवल पे हमने देखा है कि ऐसा फर्क देखा गया है, और जिसको आपकी सीरो पॉजिटिविटी रिपोर्ट ने। डॉक्टर अनीता कांत, देखिए, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हर वो फील्ड जिसमें, चूंकि मेरी एक डॉटर है, शायद इसलिए मेरी थिंकिंग ऐसी है कि हर एक ऐसी स्टडी या हर एक ऐसी चीजें जो बताएं कि इन चीजों में महिलाएं सुप्रीम है, मुझे अच्छी लगती हैं। ठीक है, इम्यूनिटी के सेंस में अगर महिलाएं सुप्रीम है तो मुझे अच्छी लगी। इस कोरोना काल में एकमात्र, इतने मेडिकल डिस्कशन में एकमात्र चीज जो मुझे पसंद आई अब तक वो ये है। अब मेरा सवाल ये है कि फिर ऐसे में मान लीजिए कि अगर ट्रीटमेंट शुरू होता है तो ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट का रिसेप्शन भी बेहद जरूरी है, मतलब उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करे। तो क्या यही डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन इलाज के दौरान महिलाओं के लिए बेहतर हो रहा है और पुरुषों को थोड़ा मुश्किल हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी सिम्टम के साथ पहुंचता है उसका इलाज होता ही होता है। जो सिम्टम्स के साथ पहुंचता है उसका टेस्ट भी होता है। एंड देन अगर हम माइल्ड मॉडरेट, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कौन ज्यादा रेस्पॉन्स दे पा रहा है दवाओं को, इलाज को? रिस्पॉन्स तो जितनी जल्दी मरीज अपने आप को पॉजिटिव डिक्लेयर करके और डॉक्टर के पास हेल्प के लिए पहुंच जाता है, उतनी ही जल्दी रिस्पॉन्स आता है। सिवाय जिनको डेल्टा वेरिएंट हुआ, उसने टाइम ही नहीं दिया। इतनी भी जल्दी पहुंचे हैं तो उसने टाइम ही नहीं दिया, इतनी जल्दी खराब की लोगों की लंग्स, वो डिफरेंट, एक बिल्कुल अलग ही चीज थी। इसीलिए तो हम डर रहे हैं कि अपने आप को वैक्सीनेट करके रखो, अगर तीसरी लहर आती है तो आपको कम होगा। अब यूके में स्टडीज बता रही हैं, इसीलिए आपने वैक्सीनेशन की बात उठाई। मैं कहना चाहती हूँ अपने आप को वैक्सीनेट करो। जस्ट बिकॉज फीमेल्स प्रोटेक्टेड हैं डज नॉट मीन के फीमेल्स वैक्सीनेशन नहीं लें या फीमेल्स फीमेल हार्मोन्स लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मास्क पहने और वैक्सीनेट हो। तो चूंकि महिलाओं के पास ऑलरेडी एक बेटर शील्ड है, तो वैक्सीन जो लगवा रही हैं महिलाएं, उनको और बेटर शील्ड इस वैक्सीन से मिल रही है?
वैक्सीन से यस डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस रहती है। वैक्सीन लगने के बाद जिनको हो रहा है उनको बहुत कम हुआ, ये पाया गया है बाहर। अब इसके स्टैटिस्टिक्स भी आ रहे हैं यूके की स्टडीज में, जिनको इसके बावजूद हो रहा है, यूएसए की स्टडीज में भी आ रहा है, उनको कम हो रहा है और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। तो बताएं इससे अच्छा कोई वैक्सीन, हमको इतनी जल्दी डेवलप किया हुआ वैक्सीन हमें क्या प्रोटेक्शन दे सकता है। और हम अपनी ठीक है हमने स्टडीज नहीं करी बट हमने भी अपने हॉस्पिटल में ये स्टैटिस्टिक्स देखा है। ठीक है डॉक्टर समीर, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए चूंकि लक्षणों की बात हुई, फीमेल्स में अलग लक्षण और मेल्स में अलग लक्षण, हालांकि वो बहुत अगर हम ये देखें कि जो फीमेल में पहला लक्षण है हो सकता है वो पुरुषों में 5वें नंबर पर मतलब आए। लेकिन मैं अब पूछना ये चाह रहा हूं कि जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं, ठीक है, एक तो ये जो वैक्सीन की एक डोज ले चुके हैं और दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरे जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में क्या एक बार फिर लक्षण बदलेंगे? देखिए इसमें लक्षण की बात है। एक तो पहला आ गया कि संक्रमण तो हो ही सकता है, चाहे फर्स्ट डोज हो सेकंड डोज हो। फर्स्ट डोज है, फर्स्ट डोज के बाद आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, इस तरह से 3 कैटेगरी हो सकती है इसमें। तो वो तो आपको रहेंगे, लक्षण तो सेम ही रहेंगे ऑलमोस्ट, बट वो सीवियरिटी नहीं पहुंचती। ज्यादातर ये है कि सेकंड वेव के बाद हमने हेल्थ केयर वर्कर में स्पेसिफिकली देखा, क्योंकि हम लोगों को हेल्थ केयर वर्कर्स को ज्यादातर सबको सेकंड डोज लग चुकी थी डेल्टा वेरिएंट आने के बाद भी, तो हमने हेल्थ केयर वर्कर में देखा कि इन्फेक्शन उनमें हुआ, पर जो सीवियरिटी मतलब गंभीरता वहां पर कि वो बहुत जो ब्रेथलेसनेस, कफ मतलब उस लेवल तक पहुंचना, निमोनिया तक पहुंचना, वो सब चीजें नहीं हुई। तो वो काफी हद तक उसको जो है बचाव करती है हमारी। और डेल्टा वेरिएंट से पहले ही वैक्सीनेट हो ही चुके थे, और वैक्सीनेट होने के बाद आप ये देखिए तो इससे तो ये तो साबित होता है कि डेल्टा वेरिएंट से भी जो है हमारी वैक्सीन हमें काफी हद तक बचाती है। हाँ, लेकिन जैसे शुरुआत में ये कहा गया था, पिछले साल तक हम ये बात करते थे डॉक्टर समीर की, अगर सूंघने की क्षमता चली गई है तो पक्का आप कोरोना के संक्रमण में आए, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह गई है। कहने का मतलब बुजुर्गों में ये लक्षण कम ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें पर्टिकुलर एज ब्रैकेट्स में, तो उसमें भी ये लक्षण तो कम ही देखने को मिल रहा है। तो अब ये फाइनलिटी तो नहीं रह गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो लॉस ऑफ स्मेल है, ये हमने जो फर्स्ट वाला वेव था उसमें ज्यादा देखा था। सेकंड वेव जो आपका डेल्टा ड्रीवन वेव थी, डेल्टा की वजह से आई थी, उसमें सिम्टम थोड़े चेंज थे। उसमें ज्यादातर अधिकतर पेशेंट्स आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम के साथ आ रहे थे, मतलब जिनको डायरिया वगैरह हो गया, लूज मोशन, वॉमिटिंग और ये वाले सिम्टम से ज्यादा आ रहे थे। और हालांकि जिनका लॉस ऑफ स्मेल वाला था उनके अंदर सीवियरिटी हमने ज्यादा नहीं देखी, जो इस तरह के पेशेंट्स थे। ठीक है डॉक्टर अनीता कांत, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि देखिए मेल्स तो लगभग एक ही तरह के हैं, है ना, घर से निकलते हैं, अपना काम करते हैं, घर पहुंच जाते हैं, या नहीं भी निकले तो घर में आराम कर रहे हैं। फीमेल्स डिफरेंट कैटेगरी में होती हैं, अर्बन सेक्टर में, रूरल सेक्टर में, या तो घर में रुकती हैं, या बाहर निकलती हैं, या काम करती हैं, या फिर ऐसी कोई कंडीशन कि घर में कोई सदस्य बीमार है तो उसकी देखरेख में अपने आप को झोंक देती है, फिर तो वो उसके संपर्क में आएगी ही आएगी। तो मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या ये फैक्टर भी आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है कोरोना संक्रमित होने या न होने को लेकर? सबसे बड़ी बात है जो मेल है या फीमेल है, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना, बार बार हाथ को धोना और हाथ को अपनी आंख और नाक और मुंह को नहीं लगाना, ये करते हैं वो बचे रहते हैं, काफी हद तक बचे रहते हैं। वैक्सीन उनको बचने में मदद कर रही है, और जो ये नहीं करते हैं वो नेचुरली फंसते ही हैं। तो चाहे वो घर पर हो, क्योंकि घर पे और मेंबर्स लाके उनको दे सकते हैं, चाहे वो घर से बाहर जॉब के लिए निकले, सब्जी लेने के लिए निकले, कहीं पर भी निकले, इन्फेक्शन तो हो ही सकती है। अगर इन्फेक्शन बुरी तरीके से फैलती है तो आपको अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में लेनी है। पहले वैक्सीनेशन लगवाइए, और दूसरा सदा ध्यान रखिए, इस बार के डॉक्टर साहब भी मेरे साथ सहमत होंगे, इस बार जो ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें आंख के भी सिम्टम्स इंक्लूडेड हैं। कहते हैं कि आंख से जो आंसू बह के आ रहे हैं उसके अंदर भी वायरस पाया जा रहा है। तो मतलब हमें अपने आंख, नाक और मुंह तीनों चीजों को कवर करके रखना होगा। कोई भी सामने बैठा, सामने चलता हुआ पोटेंशियल हमें दे सकता है इन्फेक्शन, तो वैक्सीन लगवाना और अपने एरियाज को ढक के रखना वो बहुत जरूरी है।
उसी से आप बच सकते हैं। पिछली बार और कोई चीज़ नहीं। पिछले साल एक बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए चूंकि आपने कहा कि डॉक्टर समीर एंडोर्स करेंगे, इसलिए डॉक्टर समीर मैं आपके पास आ रहा हूँ। पिछली बार ना पिछले साल एक बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए ये बात उड़ी थी कि आंखों से आंखों में देखने में भी कोरोना हो जाता है, ठीक है, और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही थी कि आप चश्मा पहनो। ये हुआ था सर, दिस वाज अ फिनोमेना। मैं ऐसे कई लोगों के संपर्क में आया जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की आंखों में ना देखें। बहरहाल, अब आंखों से निकलने वाला आंसू, आपका कमेंट। जी बिल्कुल, हमने इसमें देखा था स्पेसिफिकली, जैसा मैडम ने भी बताया था कि आइस की इन्वॉल्वमेंट भी काफी ज्यादा देखी गई, स्पेसिफिकली सेकंड। तो डेफिनेटली इसमें जो है ये वाला सिम्टम एक काफी ज्यादा एड ऑन हो गया था, और फ्लूइड से तो डेफिनेटली वो चांसेस होते ही हैं कि एक दूसरे से आपको जो है फैलने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं काफी ज्यादा। और इसके अंदर आपने देखा भी होगा कि सेकंड वेव के अंदर हमने देखा कि पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट होके आ रही थी। चाहे एक बंदा, एक कोई इन्फेक्ट हो रहा था, उसके बाद पूरी फैमिली, और पूरी फैमिली डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिम्टम्स दे रही थी। जरूरी नहीं कि उसके अंदर बच्चा है तो हो सकता हो सिम्टोमेटिक हो, बुजुर्ग है तो उसको किसी और तरह के सिम्टम्स। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए, मैं शुरुआत से, मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, पिछले साल से मैंने कोरोना पर न जाने कितनी चर्चाएं ली है, कितने प्रोग्राम्स किए, मैं नहीं जानता। और कई बार तो फ्रेंड सर्कल में गर्व से मैं कहता भी हूं कि भाई छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर तो मैं भी बन चुका हूं। हालांकि सिर्फ मैं दवाइयां नहीं बता सकता, कुछ चीजें तो मैं अब बता सकता हूं, नॉट एज एन एक्सपर्ट, पर जितना मैंने आप लोगों से सुना है उसके आधार पर। डॉक्टर अनीता कांत, देखिए, मैंने हमेशा माना है कि हमारा जो सोशल फाइबर है, यही कोरोना से निपटने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि सामूहिक परिवार भी हैं और छोटे परिवार भी हैं। किसी किसी फैमिली में बहुत से लोग एक साथ रह रहे हैं, किसी किसी फैमिली में 2-3 लोग एक साथ रह रहे हैं। ऐसे में सिंपल गिनती के 4 सिम्टम हम बता रहे थे पिछले साल कि भैया ये हो तो जाके जांच करवा लेना, लेकिन अब पता चल रहा है कि हर एज में और जेंडर वाइज भी कोरोना, इंक्लूडिंग द थर्ड जेंडर, मैं उसे भी ऑफ टॉपिक नहीं रखना चाहता हूं, इंक्लूडिंग द थर्ड जेंडर, उसमें भी मतलब अलग अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अब एक ही फैमिली के अंदर इतने सारे सदस्यों पर अलग अलग, मतलब इनके अलग उनके अलग नजर रखना, ये अपने आप में चुनौती नहीं है। अब एक एक एज ग्रुप और जेंडर के लिए लोगों को जागरूक करना, ये और बड़ी चुनौती है। सारे सिम्टम्स जो हैं वो एक मुश्त होके एक लिस्ट बनती है, और वो बार बार न्यूज़पेपर्स में अगर आएगी तो चाहे वो बच्चे को हो, चाहे बड़े को हो, चाहे मेल को हो, चाहे फीमेल को, उसमें से कोई भी 1 या 2 लक्षण हो तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए। और किसी भी एक फैमिली में या एक घर में रहने वाले लोगों में से किसी एक को भी पॉजिटिव आए तो बाकी सारे लोगों को अपना टेस्ट करवाएं या फिर अपने सिम्टम के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए वैक्सीनेशन हमारा तोड़ है। और आपको मैं बताऊं, चश्मा पहनने की बात इसलिए है, चश्मा इसलिए पहनने के लिए बोलते थे, अगर सामने वाला कभी छींक दे, उसने कोई कपड़े का मास्क पहना है या मास्क नहीं पहना और वो पार्टिकल्स आपकी आंख में गिरे तो आपको कोरोना हो सकता है। इसलिए चश्मे का जोर दिया गया था लास्ट वेव में। मैम, अब क्या है ना कि हमारे देश में जो चीज़ नहीं उड़नी चाहिए वो बहुत आसानी से उड़ जाती है, और जो चीज़ उड़नी चाहिए आप लाख बार चिल्लाइए कोई नहीं सुनता। मैंने कुछ दिनों पहले ये एग्जाम्पल भी दिया था, डॉक्टर समीर भाटी को ही दिया था कि एक बच्चा आके एक गाना गा दिया और देश भर में वायरल हो गया, और यहाँ साल भर से हम चिल्ला रहे हैं मास्क पहनो मास्क पहनो, कोई मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल डॉक्टर समीर, कुछ दिनों पहले सीरो ने जो अध्ययन दिया था, आप इस बात पर अडिग थे मेरे साथ कि उसका यूज हो सकता है रणनीति बनाने में। हालांकि मैं सीरो के सैंपल साइज और जितना एरिया वो कवर कर रहा था उससे खुश नहीं था, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हर स्टेट सीरो सर्वे अपने स्तर पर हर जिले में कराता है और सब कैटेगरीज बना ले, कहने का मतलब यह है कि इस एज ग्रुप में किस तरह की चीजें रहीं और फीमेल, मेल और थर्ड जेंडर में किस तरह की चीजें रहीं, और उतना डिटेल्ड अगर स्पेसिफिक्स दे पाए तो मुझे लगता है कि हम जागरूकता अभियान को और फाइट अगेंस्ट कोविड को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं, एज अ एक्सपर्ट नहीं कह रहा हूं। देखिए, सीरो पॉजिटिविटी जिस तरह से बताया कि जो उतना सैंपल हम कर नहीं पाते क्योंकि उस तरह की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए। सीरो जो सैंपल का ब्लड, उसके लिए ब्लड सैंपल लेना पड़ता है, तो उस रूरल एरियाज के अंदर और कई बार आदिवासी मुश्किल वक्त में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला।